जय हिंद साथियों, जय छत्तीसगढ़ साथियों। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक प्रत्याशी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्री आकाश शर्मा के प्रत्याशी बनने के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी स्पष्ट सामने दिख रही पराजय से घबरा रही है। आकाश शर्मा ने अपनी पढ़ाई लिखाई सुंदरनगर में रहकर की। उनका परिवार सुंदरनगर में निवास करता है। यह एक सुखद संयोग है कि उस बीच मैं भी 6-7 वर्षों की अवधि के लिए सुंदरनगर में ही निवास करता रहा। आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाना पूरे रायपुर दक्षिण विधानसभा के साथ साथ हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात, खुशी की बात। मैंने आकाश शर्मा को उस समय से देखा है, जाना है, जब वे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, निर्वाचित हुए। आकाश शर्मा ने आउटसोर्सिंग के खिलाफ एक बड़ा अभियान NSUI के अध्यक्ष रहते हुए चलाया था। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आकाश शर्मा को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः तत्कालीन भाजपा सरकार को शिक्षकों के पद पे आउटसोर्सिंग करने का फैसला वापस लेना पड़ा। आकाश शर्मा निरंतर पूरे प्रदेश में सक्रिय रहते हैं और अब तो रायपुर दक्षिण से उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। यह एक नौजवान की योग्यता का कांग्रेस के द्वारा किया गया मूल्यांकन है और पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण के मतदाता भी आकाश शर्मा के नाम पर अपनी मोहर लगाएंगे, कांग्रेस के पंजा छाप पर अपनी मोहर लगाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का जन्म 29 अक्टूबर को रायपुर जिले के एक कृषक परिवार में हुआ। आज रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आकाश शर्मा के पिता एक शासकीय विभाग में अधिकारी हैं और माँ बेमेतरा से हैं और एक गृहिणी हैं। इनके दादा पंडित दशरथ शर्मा अर्जुंदा में एक स्कूल के शिक्षक थे। श्री आकाश शर्मा रायपुर में सुंदरनगर में निवास करते हैं। श्री आकाश शर्मा का बचपन और पूरा जीवन सुंदरनगर रायपुर में गुजरा है। उनकी परवरिश रायपुर में हुई है, उनकी पढ़ाई रायपुर में हुई है। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्री आकाश शर्मा ने रायपुर के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया और 2017 तक BCom और MCom की पढ़ाई पूरी की। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो श्री आकाश शर्मा के परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत, जनसेवा के प्रति समर्पण और अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। आकाश स्कूल के शुरुआती दिनों के दौरान 2007 में ही NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में शामिल हो गए थे और इसके बाद उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों के अधिकारों के मुद्दों पर आंदोलन किया। NSUI रायपुर का कॉलेज यूनिट अध्यक्ष श्री आकाश शर्मा को बनाया गया। 2011 में उन्हें NSUI रायपुर का जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 2014 में श्री आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ NSUI के राज्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए।
3 साल के सफल कार्यकाल के बाद श्री आकाश शर्मा को वर्ष 2017 में NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव के रूप में सम्मिलित किया गया। श्री आकाश शर्मा को मध्य उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य का प्रभार दिया गया। 2018 में विधानसभा चुनावों के कारण उन्होंने तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आदेश पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। NSUI छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में आकाश ने सेवा की है। जब मैं मोर्चा संगठनों का प्रभारी बना था तो उस समय आकाश NSUI के अध्यक्ष थे और आकाश ने छात्रों के मुद्दों को बखूबी उठाने का काम किया, बेहद सक्रियता से काम किया। 2011 में श्री आकाश शर्मा ने NSUI संगठन का चुनाव लड़ा था और उन्हें रायपुर जिला NSUI का उपाध्यक्ष चुना गया था। 2014 में उन्होंने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। पूरे राज्य से 1400 से अधिक वोट प्राप्त करने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2014 में आकाश ने छात्र हित में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। 2015 में श्री आकाश शर्मा ने छत्तीसगढ़ के युवाओं और छात्रों के रोजगार के अधिकार के लिए आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन किया और 3 दिन की जेल यात्रा भी आंदोलन के कारण की। उसके बाद राज्य में मजबूरन भाजपा सरकार को आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। 2016 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान हुए छात्र संघ चुनावों में आकाश शर्मा की अगुवाई में NSUI ने राज्य भर में 300 से अधिक महाविद्यालयों में जीत हासिल की। 2016 में ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का 13 सूत्रीय मांगों के लिए राजधानी रायपुर में 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ परिवर्तन रैली के रूप में आकाश शर्मा ने घेराव का नेतृत्व किया। 2016 में NSUI के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य NSUI अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। 2017 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान हुए दूसरे छात्र संघ चुनावों में NSUI ने फिर से राज्य के 75% से अधिक कॉलेजों में जीत हासिल की। 3 कॉलेज जो राज्य में छात्र राजनीति के गढ़ हैं, दुर्गा कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव और CMD कॉलेज बिलासपुर, इन तीनों में NSUI की जीत हुई और NSUI का परचम फहराया। 2017 में श्री आकाश शर्मा को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गठित चयन समिति का सदस्य बनाया गया। श्री आकाश शर्मा को NSUI संगठन के सबसे बड़े पद के लिए सबसे मजबूत व्यक्ति को चुनने का सुअवसर मिला। यह एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर था जब उन्होंने NSUI को नेतृत्व प्रदान करने में अपना योगदान दिया, जिसके लिए वे लगातार बेहद ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं। 2017 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भव्य आदिवासी छात्र सम्मेलन आमचो हक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राहुल गांधी भी शामिल हुए और उन्होंने छात्रों से खुली चर्चा की। 2017 में संगठन द्वारा श्री आकाश शर्मा के उत्कृष्ट कार्यों की समीक्षा के बाद उनको NSUI का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और मध्य उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की इकाई का प्रभार मिला। 2018 में छात्र राजनीति में उनकी निष्ठा और कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए उन पर विश्वास व्यक्त किया और उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति का सदस्य बनने का भी गौरव मिला। 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों को देखते हुए NSUI संगठन ने उन्हें फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी।
2018 में भाजपा सरकार द्वारा 15 वर्ष तक राज्य में फैले झूठे विकास की हकीकत बताने के लिए श्री आकाश शर्मा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विकास खोजो यात्रा का सह संयोजक बनाया गया। 2019 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल ने उन्हें राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में न्याय यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी। 2022 में युवक कांग्रेस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए श्री आकाश शर्मा ने चुनाव लड़ा और 3,45,559 वोट की बढ़त के साथ देश में सर्वाधिक बढ़त के साथ छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। साक्षात्कार हुआ और उसके बाद श्री आकाश शर्मा को प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष का गौरवशाली दायित्व दिया गया। साथियों, ये रहा आकाश शर्मा का राजनीतिक जीवन, जहां उन्होंने हमेशा पूरी सक्रियता के साथ छात्र हित में, युवा हित में और छत्तीसगढ़ वासियों के हक के लिए आवाज उठाई। श्री आकाश शर्मा के कांग्रेस प्रत्याशी बनने से भाजपा भयभीत है। भाजपा सोच रही है कि अब दक्षिण का किला ढहने वाला है। भाजपा अपने भय के चलते बेतुकी, अनर्गल बयानबाजी और अफवाह फैलाने का सहारा ले रही है, लेकिन अब जनता भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं। विगत 10 महीनों का कार्यकाल भाजपा का पूरे प्रदेश में जो अशांति का वातावरण बना है, हर वर्ग हर समाज आज भाजपा से दुखी है, नाराज है। धान खरीदी का ही मसला ले लीजिए। एक समय था जब दिवाली 23-24 अक्टूबर को पड़ी थी और धान की किस्त का पैसा 31 अक्टूबर को मिलता था। भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिवाली के पहले धान का पैसा किसानों को दे दिया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिली थी। इस बार भाजपा की सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं कर रही है और 15 नवंबर से धान खरीदी कर रही है, जबकि किसान का हरूना धान हार्वेस्टरों के द्वारा मिसा रहा है। किसान 15-20 दिन, 1 महीने इस धान को रखेगा और दिवाली की ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए इस धान को कोचियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होगा। इसी तरह समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की गई है 15 नवंबर से, लेकिन 3100 रुपये की राशि का कहीं अता पता नहीं है। इसी तरह जो 175 रुपये की समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, उसको किसानों को देने की घोषणा नहीं की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त जो चुनाव के कारण नहीं दी जा सकी थी और जिसका प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने बजट में कर दिया था, पैसे की व्यवस्था कर दी थी, वह भी किसानों को नहीं मिली है। भाजपा सरकार से आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और व्यापारी दुखी और नाराज हैं। हर समाज भाजपा से दुखी है, हर वर्ग भाजपा से दुखी है। बलौदाबाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर, ऐसी घटनाओं से पूरे प्रदेश में अराजकता फैल रही है और भाजपा शासन नहीं संभाल पा रही है। इसे देखते हुए रायपुर दक्षिण के मतदाताओं पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को कांग्रेस प्रत्याशी श्री आकाश शर्मा को विजयी बनाकर स्पष्ट संदेश देना है कि भाजपा सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, डबल इंजन सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जय छत्तीसगढ़ साथियों, जय हिंद साथियों।